सबको जय मसीह की। हम अपने घरों में बैठ के हम परमेश्वर के वचन को आज भी जूम के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से हम सुन रहे हैं और खुदा आप सबको आशीष दें और उनके वचन के द्वारा बातचीत करें। आज हमारे लिए एक विशेष दिन है क्योंकि आज हमारे लिए एक त्यौहार है, पवित्र आत्मा के अवतरण का पर्व है, द फीस्ट ऑफ पेंटिकॉस्ट। पेंटिकॉस्ट का दिन जो है जब पवित्र आत्मा सबों को दिया गया है, ये हमारे लिए एक बहुत ही मुख्य जो है कि त्यौहार है। क्रिसमस और ईस्टर और पेंटिकॉस्ट, ये तीन त्यौहार है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। परंतु हम इस त्यौहार को ऐसी परिस्थितियों के बीच में बिता रहे हैं कि जब कोरोना महामारी हमारे बीच में है। इन दिनों के अंदर हमने देखा कि हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा मृत्यु एक दिन का जो रिकॉर्ड है वो हमारे देश में हुआ, और संक्रमण भी जो है कि बढ़ते जा रही है कि लोग तो कह रहे हैं कम हो रही है, परंतु गाँव में चला गया, शहरों से जो है गांव में और टाउन्स में चला गया, वहाँ पे जो गिनती नहीं है, वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है और काफ़ी लोग मर रहे हैं। और इस परिस्थिति के अंदर हम इस पर्व को मना रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद करीब 40 दिन तक उन्होंने अपने आप को प्रकट किया, चेलों को प्रकट किया और भी लोग जो थे उनको प्रकट किया है, और 40वां दिन जो है उनका स्वर्ग आरोहण हुआ है। उसके बाद 10 दिन के बाद पेंटेकॉस्ट का दिन जो है कि पवित्र आत्मा सब विश्वासियों को दिया गया, पवित्र आत्मा उंडेला गया है। प्रेरितों के काम 2:46 में लिखा है कि पेंटेकॉस्ट का दिन पवित्र आत्मा सबों के ऊपर आया। और ये पेंटेकॉस्ट का जो पर्व है, इसका 2 खास बात था। पहले जो है एक खेती बाड़ी का ये त्यौहार था, और इसको जो है कहते हैं कि फसल की त्यौहार, क्योंकि अनाज काटने के बाद जो है इसको मनाते थे, या सप्ताहों का त्यौहार, क्योंकि पेंटेकॉस्ट जो है 50 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद हुआ, और ये लोग 50 दिन के बाद इसको मनाते थे, क्योंकि निर्गमन की यादगारी में जब इन लोगों को मिस्र देश से बाहर निकाला और इसी समय फसल भी काटा जाता था। और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के कुछ शताब्दी पहले लोगों ने इसको व्यवस्था की जो दिया गया है व्यवस्था, उसका सालगिरह के रूप में मनाते थे। एनिवर्सरी ऑफ द गिविंग ऑफ द लॉ, यानी 10 हुक्म जो सीनाई पर्वत में दिया है, उसकी यादगारी में, उसकी सालगिरह की यादगारी में मनाते थे। आज जो है मैं 3 चीज़ों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ जो है पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा, दूसरी जो है कि पवित्र आत्मा की आगमन, और अंत में जो है पवित्र आत्मा की काम। तो आइए हम ये 3 चीज़ों को देखते हैं। पहली चीज़ पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा। पवित्र आत्मा परमेश्वर है, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, 3 एक परमेश्वर है। और पवित्र आत्मा पहले से मौजूद है, पूर्व विद्यमान है, और हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा सक्रिय रूप से सृजन में शामिल है। पिता और यीशु के साथ पवित्र आत्मा सृष्टि के कार्य में भाग लेता है, और वो जीवन देने वाला परमेश्वर, जो परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया, उनके अंदर वो जीवन की सांस फूंका है। और पवित्र आत्मा जो परमेश्वर की रूह है, वो मनुष्य जाति के अंदर जान लाता है।
मिट्टी से बनाएगा, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा उनको ज्ञान मिलता है। पुराने नियम के अंदर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा जो अगुए हैं उनको दिया गया था, या राजाओं को दिया गया था, और खास कामों के लिए दिया गया था। जब मूसा को बुलाया, पवित्र आत्मा उनको दिया गया ताकि वो अपने लोगों को मिस्र देश से बाहर निकाल के लाएं। और मूसा जब उनको बाहर निकाल के लेके आता है, फिर वो शिकायत करता कि ये बहुत ही बड़े बोझ हैं कि मैं संभाल नहीं सकता हूं। और परमेश्वर उनको बताते कि 70 लोगों का आप नियुक्त करो, और 70 लोगों के ऊपर भी पवित्र आत्मा भेजा गया। और हम आगे भी देखते हैं मूसा के बाद न्यायी लोगों के समय में कि पवित्र आत्मा न्यायी लोगों को दिया गया। समसोन को, गिदियोन को, डेबोरा का, सभी को आत्मा दिया गया था, परंतु कुछ समय के लिए। परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा से इन लोगों का अभिषेक किया ताकि जो काम उनके सामने रखा गया उसको वो पूरा कर सके। परंतु पवित्र आत्मा सबों के लिए उपलब्ध नहीं था, और वो ऐसी आत्मा नहीं था जो हमेशा बसता है व्यक्ति के अंदर। परंतु योएल नबी के द्वारा एक भविष्यवाणी हुआ। योएल नबी जो है 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सेवा किया, और उन्होंने ये भविष्यवाणी किया, उन बातों के बाद सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। यानी योएल नबी के बारे में, योएल नबी जो है एक आने वाले समय के बारे में वो भविष्यवाणी करता है, जब पवित्र आत्मा सबों के लिए दिया जाएगा, कि परमेश्वर अपना आत्मा उंडेलेगा बेटी बेटियों पर, और वो लोग भविष्यवाणी करेंगे। पुरनियों के ऊपर वो स्वप्न देखेंगे, जवान के ऊपर वो दर्शन देखेंगे, दास और दासियों के ऊपर उनका आत्मा उंडेलेंगे। और ये भविष्य के समय के बारे में बात कर रहे हैं। और ये जो प्रतिज्ञा योएल नबी के द्वारा हमें मिला है, ये पेंतेकोस्त का दिन पूरा हुआ है, क्योंकि उसी दिन जो है पवित्र आत्मा हर विश्वासियों को दिया गया है। हर पवित्र आत्मा हर विश्वासी के लिए उपलब्ध है, और ये पवित्र आत्मा सत्य के आत्मा, पवित्रता के आत्मा, और हमें सत्य की ओर से अगुवाई करता, खास तौर से प्रभु यीशु की सत्य के बारे में, यानी खुदा की सत्य के बारे में, ताकि हम खुदा को समझ सकते हैं। पौलुस जो इफिसियों को लिखता है 1:13 और 14 में लिखा है कि और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी है। वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारा के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि वो उसकी महिमा की स्तुति हो। बिल्कुल स्पष्ट रूप में लिखा है कि सत्य का वचन को आपने सुना है, यानी सुसमाचार को आपने सुना है, तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया। जब हम सुसमाचार को सुनते हैं कि यीशु मसीह आया है, यीशु मसीह मरा है, यीशु मसीह जी उठा है, यीशु मसीह वापस आने वाला है, यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा है, जब उस पर हम विश्वास करते हैं, क्या लिखा है? प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी है। पवित्र आत्मा की छाप हमारे अंदर लग जाती है, और उसके मोल लिए हुओं के छुटकारा के लिए हमारी मिरास का बयाना है। ये बयाना है, डेपोसिट है कि वो उसकी महिमा की स्तुति हो। तो हमें मालूम है कि लूका 24:49 में लिखा, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामत न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग आरोहण के समय में उनको बताते हैं, आप यहाँ इंतजार करो जब तक मैं ऊपर से पवित्र आत्मा नहीं भेजता हूँ। प्रेरितों की काम 1:8 में भी लिखा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा
तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी की चोर तक मेरे गवाह होंगे। पवित्र आत्मा की सामर्थ से ही हम गवाह बन सकते हैं। तो दो चीज ये पहले हिस्सा में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है, वो एक चीज नहीं है, वो एक सामर्थ नहीं है, वो एक व्यक्ति है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तेरी एक परमेश्वर है। द होली स्पिरिट इज अ पर्सन, द होली स्पिरिट इज गॉड, वह परमेश्वर है। और ये पवित्र आत्मा सबों के लिए उपलब्ध है जो यीशु पर विश्वास करते हैं, क्योंकि जिस वक्त हम हमारी सुसमाचार, उद्धार की सुसमाचार को सुनते हैं और विश्वास करते हैं, उसी वक्त जो है पवित्र आत्मा की छाप हमारे ऊपर लग जाती है और पवित्र आत्मा में सामर्थ देता ताकि हम गवाह बन सकें। तो सबसे पहली चीज हमने देखा कि प्रतिज्ञा किया हुआ पवित्र आत्मा, योएल नबी के द्वारा प्रतिज्ञा किया हुआ, और यीशु मसीह ने खुद चेलों को समझाया कि आने वाला, ये होने वाला है। और जैसे पेंतकोस्त का दिन आया, उस दिन से ये प्रतिज्ञा पूरा हुआ। अब दूसरी हिस्सा में हम ध्यान देंगे जो पवित्र आत्मा के आगमन, जिस तरह पवित्र आत्मा आया है 50 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान और 10 दिन उनके स्वर्ग आरोहण के बाद पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया है। प्रेरितों के काम 2:2 में लिखा है, और एकाएक आकाश में बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गया, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट के शब्द सुना। एक आंधी जैसा, एक तूफान जैसा हवा चली है, और उसे सारे घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। सबों के ऊपर उतरा है, हर एक पर आ ठहरी है, और अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। और पतरस बताता है, इस प्रकार परमेश्वर की दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने ये उंडेल दिया है जो तुम देखते हैं और सुनते हो। यानी प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है, परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिससे प्रतिज्ञा की गई थी, उसने ये उंडेल दिया जो तुम देखते हो। तो ये हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा दिया गया, हर एक के ऊपर आया, और उस वक्त अन्य अन्य भाषा में बोलने लगा। परंतु इन दिनों के अंदर कई गलतफहमी भी इसके ऊपर है। लोग सोचते हैं कि अगर आप अन्य भाषा में नहीं बोलते हैं कि आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। ये गलत शिक्षा है, क्योंकि पवित्र आत्मा जब आएगा अलग अलग वरदान अलग अलग लोगों को देता है, और अन्य भाषा में बोलने की वरदान एक वरदान है, और सिर्फ वो वरदान नहीं है जिससे हमें पता लगता है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। आत्मा की फल हमारे जीवन में है, तब पता लग जाता है कि सच में पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। और जैसे इफिसियों 1:13 में हमने देखा, जिस वक्त हमने सत्य के वचन को सुना है, हमारे उद्धार की सुसमाचार को सुना है और विश्वास किया है कि पवित्र आत्मा की छाप लग गया है, उसी वक्त से हमारे साथ रहता है। जब लोगों ने ये सारी चीज को देखा, सुना है, लिखा है कि तब सुनने वाले के हृदय चित गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों के पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुमसे हर एक अपने अपनी पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। लोग आश्चर्य हो गए, उनके हृदय चित गए और वो पूछने लगे, हम क्या करें? पतरस कहता है कि मन फिराओ, तुम्हारी पापों को छोड़ दो
तुम्हारी पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम में बपतिस्मा लो और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यानी मन फिराना बहुत जरूरी है। यीशु का हमारे जीवन में स्वीकार करना बहुत जरूरी है। और ये प्रतिज्ञा सिर्फ हमारे लिए नहीं है, तुम्हारे और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए, और जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाया, सभी के लिए है। जो विश्वास करते हैं उन सब के लिए ये वरदान है। तो पवित्र आत्मा की आगमन पहली शताब्दी से आज तक वो आत्मा हर विश्वासी के ऊपर उंडेला गया है। अगर हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करना है, क्या करना है? मन फिराना है, यीशु को ग्रहण करना, हमारी पापों को क्षमा मांगना, ताकि पवित्र आत्मा का वरदान हम सबको मिलेगा। मन फिराओ, यीशु पर विश्वास करो, पापों की क्षमा स्वीकार करो और वो अनंत जीवन का आशा को स्वीकार करो, पवित्र आत्मा की दान को लो। तो पवित्र आत्मा के आगमन पेंतेकोस्त के दिन से आज तक वो आती रहता है। तीसरा चीज हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा का काम क्या काम करता है। यूहन्ना 14 में हम देखते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। प्रभु यीशु मसीह पहले बताते हैं कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आज्ञा पालन जो है बहुत जरूरी है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और अगर उनको प्रेम करते हैं, जैसे हम दावा करते हैं, हम उनकी आज्ञाओं को पालन करना। और ये लिखा है कि मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक सहायक देगा, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। ये शब्द जो इस्तेमाल किया गया कि सहायक, यूनानी भाषा में जो शब्द है पैराक्लीटोस, और ये शब्द जो है कि एक व्यक्ति का जिक्र करता है, एक एडवोकेट को जिक्र करता है। यानी हमारे लिए जैसे कोर्ट में, अदालत में जो है एडवोकेट हमारे लिए विनती करता है। कई बार कई केसेस जो हैं कि वकील लोग अगर अच्छे हैं और अच्छा आर्ग्यू करते हैं तो वो केस जीत जाते हैं। और यहाँ पे पवित्र आत्मा वही काम हमारे लिए करता है। हमारी जो कॉज है उसको खुदा के सामने रखता है और प्लीड करता है। दूसरी बात यह है कि सहायक मतलब एक हेल्पर है, हमारे साथ रहता, मदद करता है कि हमारी जो कमियां जो हैं उसमें वो हेल्प करता, मदद करता है। क्योंकि लिखा है इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। जो जो हमारी कमजोरियां हैं, कोई भी व्यक्ति सिद्ध नहीं है, हम सब कमजोर लोग हैं, परंतु पवित्र आत्मा हमें ताकत देता है कि उसको पार करने के लिए। तो एक एडवोकेट है, एक हेल्पर है, एक सहायक है। और तीसरा चीज हम देखते हैं वो सांत्वना देने वाला परमेश्वर है। जब भी हम दुखित है, गम है, कि पवित्र आत्मा में प्रोत्साहन देता, हमें खुशी और आनंद से भरता है, सांत्वना देता है, क्योंकि परमेश्वर जो है ऐसा परमेश्वर है। पौलुस जो दूसरा कुरिन्थियों 1:3 में लिखा, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता है और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। दया का पिता और हर प्रकार की शांति का परमेश्वर, जो रहम का बाप और तमाम तरह की तसल्ली का खुदा है। खुदा तसल्ली का खुदा, कंफर्ट करने वाला खुदा है, रहम का बाप है, रहम की आंखों से हमें देखता है, इसलिए वो सांत्वना देता।
इन दिनों के अंदर मुझे पता है कि काफ़ी परिवार हमारी कलीसिया में अपने अजीज़ को खोया है। आपके अजीज़ जो है परमेश्वर के अब्दी आराम में प्रवेश कर चुके हैं और इसलिए आप दुखित हैं, आप रोते हैं, आप गम हैं। और इस परिस्थिति के अंदर पवित्र आत्मा हमें सांत्वना देता है, कंफर्ट करता है, क्योंकि वो सांत्वना देने वाला परमेश्वर है, शांति देने वाला परमेश्वर है, इत्मीनान देने वाला परमेश्वर, जो हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है। जो वैक्यूम हमारे दिलों में क्रिएट हुआ उसको वही पूरा कर सकता है, किसी और चीज और किसी और व्यक्ति उसको पूरा नहीं कर सकते। तो पवित्र आत्मा का काम एक वकील की तरह, एक एडवोकेट की तरह हमारे लिए सिफारिश करता है। वो हमारे सहायक है, हमारे मार्गदर्शन करता है। कोई इमरजेंसी हो वो हमें रास्ता दिखाता है। वो हमारा सहायक, हमारी सांत्वना देने वाला परमेश्वर है, हमारे लिए सिफारिश करने वाला परमेश्वर है। रोमी 8:26 और 27 में लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। यानी किस रीति से हम प्रार्थना करना, जब हम दुखित हैं, बोझ से दबे हुए हैं, हमें नहीं पता है कैसे प्रार्थना करना, और उस समय जो है पवित्र आत्मा में प्रोत्साहन देता कैसे प्रार्थना करना है। आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। पवित्र आत्मा जब भी हमें अगुवाई करता है, हमारे लिए प्रार्थना करता है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगुवाई करता है। और ये भी लिखा है कि ये आत्मा जो है एक मध्यस्थ है, एक इंटरसेसर है, एक सिफारिश करने वाला है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। सो एक एडवोकेट है, एक सहायक है, एक सांत्वना देने वाला परमेश्वर है, सिफारिशी करने वाला परमेश्वर है, एक मध्यस्थ है और हमारे साथ हमेशा के लिए रहेगा। यही परमेश्वर ने बताया कि तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, वह तुम्हारे साथ रहता और वह तुम में होगा। पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है और हमारे अंदर रहेगा। तो जब हम इस महामारी के बीच में से गुजर रहे हैं, हमें अनंत काल की याद करता है, सत्य की याद दिलाता है। जीवन बहुत ही छोटा है, कभी भी हमारा बुलाहट आ सकता है, परंतु जब हम इस दुनिया में हैं, पवित्र आत्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं, हम परमेश्वर की क्षमा का अनुभव कर सकते हैं, हम आनंद जीवन को हम अनुभव कर सकते हैं। हम क्या करना? मन फिराना, हमारे पापों को छोड़ना, यीशु पर व्यक्तिगत रूप से विश्वास करना, ताकि आत्मा हमारे अंदर आके बसे और हमेशा के लिए रहें। तो पवित्र आत्मा हमारी एडवोकेट है, हमारे लिए विनती करता है, वो हमारी मध्यस्थ है। जब शैतान हमारे ऊपर आरोप लगाता है कि पवित्र आत्मा उनको बताता है कि यीशु मसीह ने उसका दाम चुका लिया है, वो सिफारिशी करने वाला है कि ऐसे आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हमारी कमजोरियों में वो हमें मदद करता है। लिखा है कि आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। सांत्वना देने वाला परमेश्वर है, हमारी सहायक है, सिफारिशी करने वाला है और हमें मार्गदर्शन करने वाला है। परमेश्वर की शांति
आप सबके साथ हो, खासतौर से इन दिनों के अंदर, क्योंकि हमारा परमेश्वर पिता जो है कि वो रहम का बाप और तमाम तरह की तसल्ली का खुदा है, हर प्रकार की शांति का परमेश्वर है, दया का पिता है। तो आइए हम उनके पास जाएं और तसल्ली पाएं, सामर्थ पाएं और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हमारे जीवन बिताएं, ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। ये सब मैं प्रभु के नाम में आपके सामने रखता हूँ। आत्मा आपको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं का राजा, आज हम पेंतेकोस्त के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस त्यौहार के लिए हम धन्यवाद देते हैं जब 2000 साल पहले आपने पवित्र आत्मा को सबों के ऊपर उंडेला, और उस दिन से आज तक हर विश्वासी को पवित्र आत्मा से चाप लगा देता है। हम धन्यवाद देते हैं इस वरदान के लिए। हम धन्यवाद देते हैं जो प्रतिज्ञा किया हुआ था वो पूरा हुआ और अब सब विश्वासियों के लिए उपलब्ध है। परमेश्वर, हम उस आत्मा को स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ, हमें परिपूर्ण कर, आपकी वरदानों से हमें परिपूर्ण कर, आपकी जलाल के लिए हमें इस्तेमाल कर। हम धन्यवाद देते हैं आप हमारे एडवोकेट हैं, हमारे वकील हैं, हमारे लिए आप सिफारिश करते हैं, प्लीड करते हैं। आप हमारे सहायक हैं, हमारी मुसीबत और दुख में आप हमें मार्गदर्शन करते हैं। आप शांतवना देने वाला परमेश्वर है। जब हम गम में दुखित हैं, आप हमें शांति देते हैं, शांतवना देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आप हमारा मध्यस्थ है, हमारे लिए आप सिफारिश करते हैं। जब शैतान आरोप लगाता है, आप क्रूस को दिखाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमेशा हमारे अंदर बसते हैं। परमेश्वर, हम आज प्रार्थना करते हैं कि हर एक व्यक्ति के ऊपर अपनी आत्मा उंडेल, जैसे आपने प्रतिज्ञा किया योएल नबी के द्वारा कि अंतिम दिनों में मैं अपनी आत्मा उंडेलूँगा, हर एक के ऊपर उंडेलूँगा। और परमेश्वर, आपने बोला है कि उस समय तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारा पुण्य स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। परमेश्वर, ऐसी हमारे कलीसिया में हो, अपनी आत्मा उंडेल, ताकि हमारे जवान लोग परमेश्वर भविष्यवाणी करें, दर्शन देखें और परमेश्वर तुम्हारा नाम को जलाल लाएं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने बोला मांगो तो तुम्हारे लिए आत्मा दिया जाएगा। और हम विनती करते हैं हर एक मेंबर के लिए, हर एक व्यक्ति जो आज सुन रहे हैं इस सरमन को, मैं विनती करता हूँ पर परमेश्वर अपनी आत्मा से अभिषेक कर, आत्मा के वरदानों से पूरी कर, और परमेश्वर सबको तेरी नज़दीकी में आने के लिए मदद कर और तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल कर। ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।